हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तेंजी युइची के साथ गिर गया था और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युइची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो पैसे गिन रहा था और एक लेडी ने उसे कहा था पैसों से ज्यादा जरूरी फ्रेंड्स होते हैं। युइची कहता है फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है मैम। लेडी कहती है अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे मॉम बुलाया करो। फिर उसे कोई लेने आता है जिसे युइची सन से कहता है। वो बंदा युइची से कहता है तुम्हें पता है ना दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। युइची कहता है हाँ, पैसे सबसे इम्पोर्टेंट है। सीन प्रेजेंट में आता है। तेंजी युइची को उठा रहा था। दोनों एक केव में थे। मानाबू बताता है तीसरी गेम प्रिपेयर करने में हमें 3 दिन लगेंगे। तुम्हें 3 दिन तक इस केव में सरवाइव करना होगा और उन्हें एक वाटर बोतल भी दी जाती है। और तेंजी कहता है मैंने तुम्हें किस किया जिससे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ सकूं और तुम्हें बता सकूं मैंने सबको धोखा क्यों दिया। वो बताता है वो दूसरी बार ये गेम खेल रहा है। वो इशारा करके उसे टैग को कवर करने को कहता है। वो कहता है ये सब मैंने सवारागी की वजह से किया, उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। जूनियर हाई में तेंजी के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। उसने 1 मिलियन मनी सेव किया था और सबके पैसों को कंबाइन करके उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। फिर सवारागी उस स्कूल में आ गई और जब से वो उसके दोस्तों से मिली उनको फंड्स मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा क्या वो सवारागी को डेट कर रहा है। तेंजी ने एक्सप्लेन किया था उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते थे। जब वो हाई स्कूल में जाने वाले थे उन्होंने 3 मिलियन सेव कर लिए थे। एक दोस्त ने सजेस्ट किया क्यों ना हम इस 3 मिलियन को स्प्लिट कर ले और जब हमारे पास 20 मिलियन हो जाएंगे और उसमें जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा होगा वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा और वो सवारागी को प्रपोज भी कर सकता है। उसी दिन उन सबको किडनैप करके तोमोडाची गेम के लिए ले आया गया और बताया गया तीनों में से किसी एक पे 10 मिलियन का डेप्ट है। तीसरी गेम में तेंजी अकेला लूजर बचा था। उसे 20 मिलियन डेप्ट चुकाना था पर क्योंकि वो माइनर था तो मानाबू ने कहा वो उसकी 20 मिलियन वर्थ की लाइफ ले लेगा। फिर उसे 2 दिन बाद छोड़ दिया गया और गेम वाली बात किसी को भी बताने से मना किया गया। छूटने के बाद तेंजी ने अपने दोस्त से पूछा उसने उसे धोखा क्यों दिया। दोस्त ने बताया उसने सारे पैसे सवारागी पे खर्च कर दिए हैं और उसके दोनों फ्रेंड्स वहाँ से ट्रांसफर हो गए। तेंजी अकेला घर जा रहा था। सवारागी ने उससे कहा क्या तुम्हारे दोस्त ट्रांसफर हो गए हैं इसीलिए तुम सैड हो, और उसने तेंजी को उसके दोस्तों से बात करते हुए भी देख लिया था। वो पूछती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद एक दिन तेंजी ने अपने डैड को तोमोडाची गेम के बारे में बता दिया और उसके डैड सवारागी से इस बारे में बात करने गए पर वो मारे गए और पुलिस ने बताया उन्होंने सुसाइड किया है। फिर तेंजी ने सवारागी को फॉलो करना स्टार्ट किया। वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था पर फिर किसी दिन उसे एक अनजान का मैसेज आया उसको फॉलो करना बंद करो नहीं तो तुम्हें भी दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और तब उसने डिसाइड किया वो तोमोडाची गेम खेलेगा और उसकी सच्चाई सामने लाकर उसे अकेला कर देगा। पर ये प्लान भी बेकार हो गया। युइची कहता है तो इसीलिए तुमने तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया था, तो फिर तो मैंने तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दिया, सॉरी। तेंजी कहता है सवारागी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी उसे ट्रेटर मानोगे। वो कहता है हमारा टोटल डेप्ट 10.8 मिलियन है। युइची सरप्राइज हो जाता है कि उसे कैसे पता चला। वो पूछता है तेंजी बताता है ये मेरा दूसरा तोमोडाची गेम है तो मुझे पता है। दूसरी गेम के बाद मैनेजमेंट हमें टोटल डेप्ट बता देता है। वो मानाबू से दोबारा टोटल डेप्ट बताने को कहता है और वो भी यही कहता है। ग्रुप सी का टोटल डेप्ट 10.8 मिलियन है। युइची के अकॉर्डिंग टोटल डेप्ट 18.8 मिलियन होना चाहिए था पर क्योंकि इतना नहीं है तो किसी ने झूठ बोला है। तेंजी बताता है उसने फर्स्ट गेम में झूठ बोला था। उसके कार्ड पे डेप्ट को हाफ करने की कंडीशन थी। उस टाइम उसका डेप्ट 1.6 मिलियन था और अब 2.1 मिलियन है और दोनों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग शीबे का डेप्ट 2 मिलियन होगा। अब बचा 14.8 मिलियन और सवारागी का डेप्ट 6.2 मिलियन है। अगर उस पे चिल्लाने की वजह से पेनल्टी ना लगी हो तो उसका डेप्ट 2.2 मिलियन होगा और तब जाकर टोटल 10.8 मिलियन का डेप्ट बनता है। युइची कहता है अगर ये सच है तो सवारागी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट निकली पर अभी भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो तेंजी से पूछता है तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। तेंजी कहता है क्योंकि तुमने कहा तुम तोमोडाची गेम वालों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। उसका मेन गोल है अपने फादर का बदला लेना जिसमें तोमोडाची गेम और सवारागी शामिल है। और युइची को विश्वास दिलाने के लिए वो अपना टैग का अमाउंट भी उसे दिखा देता है जो 2.1 मिलियन था पर दिखाने की पेनल्टी की वजह से वो डबल होकर 4.2 मिलियन हो जाता है। चाहे युइची उसे एक टूल की तरह यूज क्यों ना करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उससे भीख मांग रहा था। युइची कहता है थर्ड गेम में 3 दिन है, मैं सोचूंगा पर प्लीज भीख मांगना बंद करो। 60 आवर्स के बाद युइची तेंजी से पूछता है उसके लिए फ्रेंड्स का क्या मतलब है। तेंजी कहता है जब से उसके क्लोज फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। युइची कहता है तो सवारागी के अलावा शीबे और कोकोरोगी तुम्हारे लिए बस एक अजनबी हैं।
तेंजी हाँ कहता है, पर यूइची कहता है मुझे तुम पे बिलीव नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम उन्हें तोमोडाची गेम के लिए क्यों चुनते? तुम्हें पता है उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है मैं बस चाहता हूँ जब हम यहाँ से फ्री हो जाए तो तुम उनसे माफी मांगो। तेंजी कहता है क्या फायदा, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। यूइची कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट है तो माफी मांगना। तेंजी मान जाता है। यूइची कहता है अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा करते हो तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस गेम को क्लियर करके रहूंगा। अब 3 दिन का टाइम पूरा होता है और तेंजी और यूइची को एक जंगल के बीच निकाला जाता है। वहाँ उन्हें सर्जेंट मानाबू मिलता है और मैनेजमेंट में एक न्यू कैरेक्टर रिको की एंट्री होती है। वो सुकीनो को विजिट करती है और कहती है तुम्हारा ग्रुप मेरे ग्रुप को फेस करने वाला है। पर सुकीनो के ग्रुप में तो बस 2 ही मेंबर बचे थे, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट थी कि उसका ग्रुप जीतेगा, क्योंकि इस गेम में जिसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं उनको एडवांटेज होता है। सुकीनो उसकी बात से एग्री नहीं थी। वो उसे शर्त लगाने को कहती है और रिको शर्त लगा लेती है। अब मानाबू बताता है थर्ड गेम फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम है जो एक कॉम्पिटिटिव बैटल फॉर्मेट है। ग्रुप सी ग्रुप के को फेस करेगा और जो हारेगा उसका गेम यही खत्म हो जाएगा। ग्रुप के लोग कहते हैं ये तो 2 ही हैं, जीतना आसान होगा। तेंजी कहता है पर ये गेम तो फ्रेंडशिप टेस्ट करने की थी ना। मानाबू कहता है हाँ, और उसका सबसे बढ़िया टेस्ट अपोनेंट के सामने ही तो होगा। वो बताता है दोनों टीम में से एक बंदा इस पूरे जंगल में छुपेगा और बाकी मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। वो सबको रूल्स दिखाता है जिसमें टीम स्विच करने का भी एक रूल था। तेंजी उससे इस रूल के बारे में पूछता है। मानाबू एक्सप्लेन करता है अगर ढूंढने वालों को लगे कि वो हारने वाले हैं तो वो एनिमी टीम में स्विच कर सकते हैं, पर जीतने पे भी वो 4th गेम में नहीं जा सकते। तेंजी कहता है तो स्विच करने का क्या फायदा? मानाबू कहता है फायदा है ना, अगर तुमने स्विच किया और वो टीम जीत गई तो गेम लूज करने से जो तुम्हारा डेप्थ बढ़ेगा वो हारने वाली टीम्स के मेंबर्स में बढ़ जाएगा। यूइची कहता है मतलब उनकी ओरिजिनल टीम हार भी गई तो भी वो अपना डेप्थ 0 करवा लेगा। वो पूछता है पर अगर उसने टीम बदली और वो टीम हार गई तो क्या होगा? मानाबू बताता है तो उसे हारने वाली टीम का एवरेज डेप्थ चुकाना होगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल टीम में वापस आकर 4th गेम खेल सकता है। और अगर यूइची और तेंजी में से किसी एक ने स्विच किया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगी और वो हार जाएंगे। और वो यूइची को स्पेशली कहता है इस गेम में तुम नेम टैग ट्रेड नहीं कर सकते, और वो उन्हें एक और ऑप्शन देता है। वो बताता है कि एक ग्रुप है जिसका सिर्फ एक ही मेंबर इस गेम तक पहुंचा है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपनी टीम में ऐड कर सकते हो, और वो एक लड़की है। डिसीजन यूइची और तेंजी पे था, वो चाहेंगे तभी लड़की ऐड होगी, नहीं तो नहीं। तेंजी तो मना कर रहा था पर क्योंकि वो लड़की थी तो यूइची मान जाता है। तेंजी को डाउट था लड़की टीम स्विच करेगी तो वो हार जाएंगे। यूइची कहता है वैसे भी हम दोनों का ये गेम जीतना इम्पॉसिबल है। मानाबू उस लड़की को बुलाता है, उसका नाम मारिया था, और रिको कहती है यूइची हमारे मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए हायर अप्स अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने मारिया को उस पे नजर रखने के लिए भेजा है। वो यूइची को कुछ खास नहीं समझती क्योंकि वो बड़ी आसानी से मारिया को टीम में ज्वाइन करने के लिए मान गया था। और वो कहती है इस गेम को अपनी गेम पे ट्रस्ट करने के अलावा भी जीतने का एक रास्ता है और वो है चरिश्मा, और ग्रुप के में वो जीनियस है। वो सुकीनो से कहती है तुम्हें जल्दी ही उस चरिश्मा का पता चल जाएगा। सुकीनो कहती है मुझे डाउट है कि क्या वो जीनियस मॉन्स्टर को मार पाएगा। अब दूसरी टीम का मेंबर काडोकुरा यूइची और तेंजी को बताता है वो छुपेगा और उनके जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेगा। तेंजी यूइची से कहता है मैं छुपूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही बैठे नहीं रहने दे सकता, और हम मारिया पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उसे गिव अप करने नहीं दे सकते। और मानाबू दोनों टीमों को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर छुपने के लिए 2 घंटे का टाइम देता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।